Today we are going to start 12th physics for you, and in this series we discuss about electromagnetism. Students, electromagnetism is the part of your first book. As NCERT, you all know NCERT provide two books, part 1 and part 2. तो हम पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे पहले. तो हम वेरी बिगिनिंग टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से शुरू करेंगे. ओके, तो हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली होता क्या है. जैसा हमने क्लास में पढ़ाया था, एक दिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी और देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, आप इसका हिंदी जानते हैं, विद्युत चुंबकत्व. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, आवेशों का अध्ययन. ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं. तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज. स्टडी ऑफ चार्ज. ओके, अब ये स्टडी ऑफ चार्ज हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड वन इज मैग्नेटिज्म एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी, जो आपका वेरी बिगिनिंग टॉपिक है. आप देख सकते हैं. ठीक है, बुक खोलिए, आपके पास बुक अवेलेबल होगा, नहीं है तो मैं इसका एक पीडीएफ नोट अभी ग्रुप में डालूंगा. ओके, तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, आप देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, ये जो वर्ड है ये दो वर्डों से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो, सेकेंड वन इज स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स होता है एट रेस्ट. तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट कंडीशन, यानी ये स्थिर आवेशों का अध्ययन होता है. स्थिर आवेशों का अध्ययन. ठीक है, अब स्थिर आवेश जब होगा वो रेस्ट कंडीशन में होगा, तो क्या क्या प्रॉपर्टी डेवलप करता है, क्या क्या बिहेवियर शो करता है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, हम इसके अंदर में पढ़ेंगे. जैसे इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कूलम्बियन फोर्स, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, वेरियस टॉपिक आएंगे हम जब इसके बारे में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिज्म. इसे हम कहते हैं चुंबकत्व. ठीक है, अब चुंबकत्व क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, क्योंकि ये पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और ये चार्ज का अध्ययन होता है, तो ये भी बेसिकली आप कॉमन सेंस है कि चार्ज का अध्ययन होगा. तो ये कैसे चार्ज का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. यदि आवेश नियत वेग से गतिमान हो जाता है तो जो जो प्रॉपर्टी शो करता है हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं. जैसे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ठीक है, EMI हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये जो पार्ट है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें. ये क्या होता है, जब चार्ज एक्सीलरेटेड हो जाता है, त्वरित हो जाता है, तो वो तरंग का रूप ले लेता है. विद्युत चुंबकीय तरंगें हो जाती हैं और उसमें वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभाव आ जाते हैं. यदि वैद्युत क्षेत्र आपका x डायरेक्शन में होगा, चुंबकीय क्षेत्र y डायरेक्शन में होगा और ये वेक्टर ऐसे कंपन कर रहे होंगे, तो तरंग इसके परपेंडिकुलर मूव करती है. ओके, तो ये है आपका बेसिक. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 1 से शुरू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.